तो देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी देश के कई ऐसे शहर हैं जहां के आंकड़े पूरे देश को चिंता में डालने वाले हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 25,000 के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस 24,942 की संख्या पहुंचने में 10 बड़े शहरों का बड़ा हाथ है। इनमें मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर जैसे शहर शामिल हैं। इन 10 शहरों में अब तक 13,711 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जो देश की कुल संक्रमित मरीजों की संख्या का 55% है। इन 10 बड़े शहरों में कई तो ऐसे हैं जहां कोरोना की रफ्तार डबल हो चुकी है। सबसे पहले आपको दिल्ली की रिपोर्ट दिखाते हैं हम। यहां मरीजों की जो संख्या है वो लगभग 2500 के पार जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स यानी स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के कोरोना की चपेट में आने के जो मामले हैं वो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की रफ्तार में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 138 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं मरीजों की संख्या 2,500 से भी ज्यादा हो गई है। इस वक्त दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता उनके कई फ्रंटलाइन वॉरियर्स का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना है। अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ और पुलिसकर्मी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। नया मामला हिंदू राव अस्पताल का है, जहां एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद अस्पताल को अस्थायी तौर पर सील कर दिया गया है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भी 14 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। दिल्ली के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो प्रतिदिन जो बढ़ रहा है, उसको लगभग आप ये मान के चलिए 5-5.5% की गति से बढ़ रहा है। शुरू में एक बार बीच में ऐसा भी आया था, 20% के हिसाब से बढ़ना चालू हुआ था, फिर कम होकर 10-12% पे आया था, 5-5.5% है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि अब लगभग 13 दिन में जो है डबलिंग स्पीड है, जो एक समय में 3 या 4 दिन पे भी आई थी और 7 दिन पे थी, अब 13 दिन के ऊपर डबलिंग रेट दिल्ली के अंदर है। दिल्ली की सड़कों पर अपनी जान दांव पर लगाकर व्यवस्था बनाने वाले पुलिसकर्मी पर भी वायरस के संक्रमण का असर दिखने लगा है, और वो भी इससे बचे नहीं हैं। ओखला मंडी में पोस्टेड 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 3 कांस्टेबल में कोरोना के लक्षण थे, लेकिन जांच में एक की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद उनकी चौकी श्रीनिवासपुरी के 7 पुलिसकर्मियों और इलाके के जो लोग उनके संपर्क में आए थे उन सबको क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली के अलीपुर थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद थाने में तैनात 11 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। हिंदू बाड़ा राव थाने में भी एक हेड कांस्टेबल कोरोना संक्रमित पाया गया है। और दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के अब तक 112 मामले सामने आ चुके हैं। नोएडा में ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 52% है। 59 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों की बात करें तो आगरा में 371, लखनऊ में 193, कानपुर नगर में 149 और सहारनपुर में 160 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते मरीज राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसा कि शुरू में आपके साथ जिक्र किया मैंने, 10 शहरों में कोरोना के 55% मामले हैं। दिल्ली का हाल तो आपने देख लिया इस रिपोर्ट में। अब आपको बताते हैं कि कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित 10 शहर और कौन से हैं। तो आप समझिए कि मुंबई, जहां पर इस वक्त 5,049 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली की बात करते हैं, 2,514 मामले सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद, जिसमें 2,003 मामले सामने आ चुके हैं। सूरत में 496 मामले सामने आ चुके हैं। चेन्नई भी इसमें शुमार है, जहां पर 495 मामले सामने आ चुके हैं। जयपुर में 792 मामले सामने आ चुके हैं। आगरा में 371 मामले दर्ज किए गए। इंदौर, जो पूरे मध्य प्रदेश का हॉटस्पॉट है, 1085 मामले। राजधानी यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 388 मामले। हैदराबाद में 518 मामले सामने आ चुके हैं। चलिए अब आपको 10 शहरों में सबसे ज्यादा संक्रमित शहर कौन से हैं, यानी मुंबई की रिपोर्ट आप देखिए। वहां पर कैसे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना से इस वक्त सबसे बड़ी जंग लड़ रही है। यहाँ का हाल दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। माया नगरी में वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। अकेले मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,000 के पार पहुंच गई है, जो पूरे देश में मरीजों की संख्या का 20% है।
पिछले 24 घंटे में मुंबई में 281 नए मामले आ चुके हैं और मुंबई में कोरोना से अब तक 191 मौतें हो चुकी है। मुंबई के स्लम एरिया धारावी में ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती की जा सके। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। धारावी में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 241 हो गई है, जबकि 14 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। मुंबईकरों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत घनी आबादी में कोरोना संक्रमण का फैलना है। ऐसे में सरकार और लोगों को धैर्य से काम लेना होगा। महाराष्ट्र में भी कोरोना वॉरियर्स का संक्रमित होना सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। यहां 96 पुलिसकर्मी अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 15 अधिकारी भी शामिल हैं। 7 पुलिसकर्मी इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुंबई के बाद अगर कोई दूसरा शहर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो गुजरात का अहमदाबाद है। अहमदाबाद में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। वहीं लॉकडाउन के बीच आज से गुजरात में शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी। गुजरात के इन 2 शहरों में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। मानो यहां कोरोना का विस्फोट हो गया हो। आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। सूबे के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 2000 के पार पहुंच गई है। यहां मौत का आंकड़ा बढ़कर 86 हो चुका है। वहीं सूरत में कोरोना पॉजिटिव 496 मामले अब तक आ चुके हैं। सूरत में कोरोना से अब तक 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद में कोरोना की स्पीड दोगुनी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि शहर में 8 लोग सुपर स्प्रेडर हैं, जिनकी वजह से कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। दरअसल यहां पर सब्जी वाले और किराना व्यापारियों से संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए इस खतरनाक वायरस की चेन को तोड़ना काफी मुश्किल होता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी अहमदाबाद के अंदर कोरोना वायरस के केसों में गिरावट की जगह बढ़ोतरी आ रही है। लगातार अहमदाबाद महानगर पालिका के द्वारा जिस तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि एक साथ एक दिन के अंदर लगभग 200 से 250 केसेस जो हैं वो अहमदाबाद के अंदर दर्ज किए जा रहे हैं। गुजरात महाराष्ट्र के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ 2800 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।